राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी भी कहते हैं, की संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत पड़ता है। इस तरह से एक माह में 2 और एक वर्ष में 24 एकादशी की तिथियां पड़ती हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हर एकादशी का व्रत रखता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर होते चले जाते हैं। व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट होते हैं और इस लोक के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, परंतु हर एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व माना गया है। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष के दौरान योगिनी एकादशी पड़ती है। यह एकादशी 2 महत्वपूर्ण एकादशियों के मध्य में पड़ती है, निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी। निर्जला एकादशी के बाद यह एकादशी आती है और देवशयनी एकादशी से पहले यह एकादशी पड़ती है, इसलिए इस एकादशी का महात्म्य और भी अधिक है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी का महात्म्य तीनों लोकों में माना गया है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व, उसकी पूजा विधि और उसके व्रत के नियम और व्रत की कथा। योगिनी एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता के अनुसार कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि पूरी श्रद्धा व नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो इस रोग से मुक्ति पा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, व इस लोक के बाद मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत में पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें व धूप दीप प्रज्वलित करें। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ें या श्रवण करें। महात्म्य पूर्ण हो जाने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें वे भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात पुनः पूजन करें। किसी ब्राह्मण व जरूरतमंद को भोजन का दान कर दक्षिणा दें और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण कर लें। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से आरंभ होकर द्वादशी तिथि तक चलते हैं। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित होता है, इसलिए 10वीं तिथि को सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि अगले दिन पेट में अन्न का अंश न रहे। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि पर विष्णु जी को भोग लगाने व ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही पारण किया जाता है। व्रत पारण करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि हरिवासर समाप्त होने के बाद व द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान बताया गया है, लेकिन जिस दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए, उस दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। अब आपको योगिनी एकादशी की व्रत की कथा सुनाती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा मुझे सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह सब मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, अरे नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत तुम्हारी हो गई। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आषाढ़ कृष्ण एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।